हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पेपर 1 का। और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 20 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका गर्भज वमन। ठीक है, हम लोग देख रहे थे गर्भिणी को होने वाले जो विकार हैं उसके अंतर्गत आता है गर्भज वमन। इसका निदान बताया गया है कि वात के वैगुण्यता के कारण, द्वय हृदय की अवमानना करने के कारण तथा गर्भ निमित्ति के कारण यह उत्पन्न होता है। इसकी चिकित्सा बताया गया है कि द्वय हृदयजन्य वमन की चिकित्सा अनुकूल उपचार व आकांक्षिक वस्तु दे करके की जा सकती है। ठीक है, अगर द्वय हृदयजन्य वमन है तो उस कंडीशन में अपने को उसका चिकित्सा करना है। तो जो इच्छा चाहिए, जो उसको इच्छा हो रही है संतान को या द्वय हृदय को, ठीक है, उसके वस्तुओं को दे करके अपन उसकी चिकित्सा करते हैं। फिर गर्भज वमन की चिकित्सा बताया गया है कि गर्भज वमन की चिकित्सा कैसे करते हैं। तो गर्भज वमन की चिकित्सा बताया गया है कि भूनिम्ब के कल्क समान मात्रा में शर्करा मिला करके पीने के लिए देना चाहिए। तो भूनिम्ब के कल्क को समान मात्रा में शर्करा मिला करके पीने के लिए देना चाहिए। तंडुलोदक में धान्यक कल्क और शर्करा मिला करके पान कराना चाहिए। तो तंडुलोदक में धान्यक कल्क और शर्करा मिला करके पान कराना चाहिए। आकांक्षिक वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए। अनुकूल उपचार कराना चाहिए व सन्निपातज वमन में संश्लिष्ट योग देना चाहिए। तो सन्निपातज वमन में जो संश्लिष्ट योग है वो देना चाहिए। तो ये गर्भज वमन की चिकित्सा है। फिर गर्भिणी अरुचि की चिकित्सा बताया गया है कि गर्भिणी को अगर अरुचि होता है तो उसमें क्या चिकित्सा करते हैं। तो गर्भिणी को अरुचि होने पर अपन क्या है, आद्रक, कटुक तथा मातुलुंग केसर का दंत एवं जीवा पर मर्दन करते हैं। तो आद्रक, कटुक, मातुलुंग, केसर, इनका क्या है, दंत एवं जीवा पर मर्दन करते हैं। उष्ण जल का गंडूस धारण करते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है गर्भिणी अतिसार। तो गर्भिणी अतिसार का निदान बताया गया है कि विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण, मात्रा से अधिक भोजन, रुक्षता, शोक तथा अभिसंधि भोजन, ये सभी निदान है। तो विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण, मात्रा से अधिक भोजन, रुक्षता, शोक एवं अभिसंधि भोजन, ये सभी इसके निदान हैं। ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है कि गर्भिणी को अतिसार हो जाने पर उसकी दोष के अनुसार चिकित्सा आमातिसार में पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और पक्वतिसार में संग्राही औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। बात करें इसके टाइप्स के विषय में तो अलग अलग टाइप है, जैसे वातिक अतिसार, पित्तिक अतिसार, श्लेष्मज अतिसार, आमातिसार, पक्वतिसार और रक्त अतिसार। सबसे पहले बात करते हैं वातक अतिसार। तो वातिक अतिसार में क्या चिकित्सा करते हैं। तो वातिक अतिसार में एरंड को छोड़ करके स्वल्प पंचमूल का क्वाथ का प्रयोग करेंगे। तो एरंड को छोड़ करके स्वल्प पंचमूल के क्वाथ का प्रयोग करेंगे। आम की गुठली, कच्चे बिल्व के गुदा को बारीक पीस करके दही के साथ में सेवन करेंगे। तो आम की गुठली, कच्चे बिल्व के गुदा को बारीक पीस करके दही के साथ सेवन करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका पित्त अतिसार की चिकित्सा। तो पित्त अतिसार की चिकित्सा बताया गया है कि नेग्रोध आदि गण के क्वाथ में मधु मिला करके, साथ ही साथ पिपली, धाय के फूल, मुलेठी, कच्चे बिल्व में गुदे के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिला करके उसका पान कराना है। तो ये क्या है, पित्त अतिसार की चिकित्सा है। फिर नेक्स्ट है श्लेष्म अतिसार। तो श्लेष्म अतिसार की चिकित्सा के विषय में बात करें तो इसमें बताया गया है कि नलीन के पुकेसर को तंडुलोदक में पीस करके मधु मिला करके पान कराना चाहिए। तो नीलनी के पुकेसर को तंडुलोदक में पीस करके मधु मिला करके पान कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका आमा अतिसार की चिकित्सा। तो आमा अतिसार में अगर आम के साथ में वात से युक्त दोष है, ठीक है, तो आमा अतिसार में अगर वात से युक्त दोष है तो हींग, सैंधव, नाग केसर व दोनों व्रीहि को पीस करके ईषद उष्ण दूध जल के साथ में पान कराना चाहिए। ठीक है, अगर आम के साथ में पित्त युक्त है तो पाठा, चंदन, इंद्रजौ तथा अतीस को पीस करके जल के साथ में पान कराना चाहिए। तो क्या है, अगर आम के साथ में पित्त युक्त है तो। फिर आम के साथ में अगर कफ युक्त है तो इंद्रजौ, नागरमोथा, पाठा, अजमोदा, सरला आदि को पीस करके उसका प्रयोग करना चाहिए। सन्निपातिक आमा अतिसार में बताया गया है कि बृहत्यादि गण की औषधियों के क्वाथ मिला करके पीना चाहिए। तो ये चीज़ बताया गया है। तो ये आमा अतिसार की चिकित्सा है। पक्वातिसार में क्या चिकित्सा करना है। तो पक्वातिसार में बताया गया है कि पक्वातिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर स्तंभन के लिए अंबष्ठ आदि गण के क्वाथ में मधु तथा तंडुलोदक मिला करके पान कराना चाहिए।
फिर रक्त अतिसार की चिकित्सा बताए गए हैं कि रक्त अतिसार में क्या करना है, तो वाण मूत्र के क्वाथ में ये सुधार लेना, ठीक है। ये वरह मूत्र के क्वाथ है। वरह मूत्र के क्वाथ में खीरा का बीज और शर्करा तथा मधु मिला करके सेवन कराना चाहिए। तो ये रक्त अतिसार की चिकित्सा है। फिर गर्भणी विबंध की चिकित्सा बताया गया है कि गर्भणी विबंध होने पर, गर्भणी को अगर विबंध हो रहे हैं तो हरितकी, नांगर व गुड़ की त्रिफला के साथ में सेवन कराना चाहिए, ठीक है। तो हरितकी, नांगर व गुड़ का त्रिफला के क्वाथ के साथ में सेवन कराना है। फिर गर्भणी को अगर अर्श है तो उसकी चिकित्सा बताया है कि गर्भणी को अर्श होने पर क्या करना है, तो कुप्पी अथवा पत्थर के बर्तन में गर्म किए हुए दूध के साथ मुलैठी का सेवन कराएं। उसके पश्चात घृतमंड के द्वारा अनुवासन मस्ती का प्रयोग करना है। फिर गर्भणी शोथ की चिकित्सा बताया गया है कि गर्भणी शोथ में क्या करना है, केवल पुनर्नवा के क्वाथ का पान कराना है। तो केवल पुनर्नवा के क्वाथ का पान कराना है। उष्ण जल से स्वेदन करना है। दारुण विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कृष्णपर्णी बला तथा वासा का क्वाथ का पान कराना है। तो कृष्णपर्णी बला तथा वासा के क्वाथ का पान कराना है। ये क्या है, गर्भणी शोथ की चिकित्सा बताया गया। फिर गर्भणी को परिकर्तिता होने पर उसकी चिकित्सा बताया गया, जैसे कि वातिक परिकर्तिता है। तो वातिक परिकर्तिता में क्या करना है, तो वृहति बिल्व तथा अनंत मूल के यूष का सेवन कराना है। तो वातिक परिकर्तिता होने पर वृहति बिल्व तथा अनंत मूल के यूष का सेवन कराना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है गर्भणी को किक्किस होने पर। तो गर्भणी को किक्किस क्या होता है, तो रेखा स्वरूप त्वक संकोच किक्किसा, यानी कि रेखा स्वरूप त्वक का जो संकोच होता है उसी को ही क्या कहते हैं, किक्किस कहते हैं। इसका निदान बताया है अष्टांग हृदय ने कि 7वें मास में गर्भ में केश उत्पन्न होने से स्त्री को विधा होती है, ठीक है। जबकि आचार्य आत्रेय ने चरक संहिता में बताया है कि गर्भ के उत्पीड़न होने के कारण वात पित्त कफ उरोभाग को प्राप्त होकर विधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण कंडू की उत्पत्ति होती है और कंडू के कारण किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है। आचार्य इंदु ने रेखा स्वरूप त्वक के संकोच को किक्किस कहा है और आचार्य अरुण दत्त ने विदह के कारण हाथ पैर में दह होना तथा किक्किस से रेखा सदृश आकृति के साथ साथ शुक के सदृश पूर्णता आपको देखने को मिलेगा। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो गर्भ के कारण वात पित्त कफ का उत्पीड़न हो जाते हैं, जिसके वजह से दोष का उसके स्थान से गमन होते हैं, विदह की उत्पत्ति होती है, कंडू होता है जिसके कारण किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है। ये इसकी संप्राप्ति है। लक्षण के विषय में बात करें तो लक्षण बताए गए हैं कि उरु स्तन तथा उदर प्रदेश पर रेखा का विशेष प्रकार की बल की मतलब ये बोल सकते हैं बलि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। हाथ पैर में संताप होगा और कंडू की उत्पत्ति होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सा में क्या बोला गया है, तो चिकित्सा में बताया गया है कि सीरीज, धातकी, सरसप एवं मधुयष्टि के चूर्ण में स्तन्य व उदर पर मर्दन करना चाहिए। तो ये क्या है, इनको चूर्ण को लेकर के इस सीरीज, धातकी, सरसप और मधुयष्टि के चूर्ण को लेकर के स्तन व उदर पे मर्दन करना है। चंदन और उशीर का कल्क का प्रयोग करना है। स्नान और उदावर्तन में चंदन का प्रयोग करना है। पटोल, निम्न, मंजिष्ठा, सुरसा के क्वाथ से सींचन करना है। मधुर गण की औषधियों से साधित नवनीत को पानी तल मात्रा में गर्भिणी को पान कराना है। ये जो है चिकित्सा बताए गए हैं। पथ्य के विषय में बात करें तो पथ्य में मधुर, वातहर, अल्प स्नेह व लवण युक्त लघु आहार का सेवन कराना है। अनुपान में जल का प्रयोग कम मात्रा में करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर गर्भिणी को जब कामला होता है तो उसमें बताया गया है उसकी चिकित्सा। अगर गर्भिणी को कामला होता है तो पिपली, अंकोल मूल, इसके अलावा आपका घोड़े के लीध का रस और भैंस के दूध को दही में मिला करके सेवन करना है। वह कृष्णपर्णी बला तथा वासा के क्वाथ का पान कराना है। तो ये अगर गर्भिणी को कामला होते हैं तो उसकी चिकित्सा बताए गए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जातहरणी या रेवती। तो जातहरणी या रेवती का जो वर्णन है आचार्य कश्यप ने रेवती अध्याय के अंतर्गत किया है। भेद के विषय में बात करें तो लोक भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं, दैवीय, मनुष्यजा और तिरश्चिनी। जो मनुष्यजा होता है उसका जो वर्णांतर लिंग कारुकी बताए गए हैं, ठीक है। और तिरश्ची को बोला गया है शकुनी, चतुष्पादी, सरसप, मत्स्य, वनस्पति बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
शास्त्रों के अनुसार जातहरणी के 3 प्रकार हैं। साध्य जातहरणी 11 हैं, याप्य 16 हैं और असाध्य 8 हैं। साध्य जातहरणी के भेद के विषय में बात करें तो पहले है आपका शुष्क रेवती। तो शुष्क रेवती 16 वर्ष के बाद की पुष्प दर्शन न होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका शुष्क रेवती। तो 16 वर्ष के बाद में भी पुष्प का दर्शन न होना यानी कार्तक स्त्राव न होना, ये शुष्क रेवती होगा। कटम्भरा किसको बोलते हैं, तो पुष्प दर्शन नहीं होता है और कृष होगी, वह क्रुद्ध होगी, तो वो क्या है, कटम्भरा है। पुत्रग्नि कौन सी है, तो पुत्रग्नि में बताया गया है कि वृथा पुष्प आर्तव होना, वृथ युक्त पुष्प आर्तव होगा परंतु गर्भवती नहीं होगी, तो पुष्पग्नि है। फिर है विकुटा। विकुटा मतलब विषम पुष्प, काल वर्ण प्रमाण में विषमता होगी, तो उसे विकुटा कहेंगे। परिश्रुता किसको बोलेंगे, तो स्त्राव होते हैं, ठीक है, अभिक्षय स्त्राव होगा तो उसे परिश्रुता कहेंगे। अंडनी किसको बोलेंगे, तो गर्भवती होने पर गर्भपात हो जाता है तथा अति प्रारंभिक काल में रक्त स्त्राव हो जाता है, तो उसे अंडनी कहते हैं। फिर है दुर्धरा। तो दुर्धरा किसको बोलते हैं, तो अत्यधिक प्रकट न हुए देह अंग वाला गर्भ नष्ट हो जाता है, तो अत्यधिक प्रकट न हुआ देह अंग वाला गर्भ नष्ट हो जाता है, तो उसे दुर्धरा कहते हैं। फिर है काल रात्रि। तो काल रात्रि किसको बोलते हैं, तो गर्भ के संपूर्ण अंग नष्ट हो जाते हैं और स्त्री कठिनता पूर्वक जीवित रहती है, तो उसे काल रात्रि कहते हैं। फिर है मोहिनी। तो मोहिनी में बताया गया है कि गर्भ धारण नहीं होता है, साथ ही साथ धारण होगा तो गिर जाएगा, इसके साथ ही स्त्री को मूर्छा आदि आ जाती है, तो इसे मोहिनी कहते हैं। इसके अलावा है स्तंभनी। स्तंभनी मतलब गर्भ स्पंदन नहीं होता है, तो इसे स्तंभनी कहते हैं। फिर है क्रोशना। क्रोशना मतलब गर्भ को उपद्रव होते हैं, तो इसे अपन क्रोशना कहते हैं। फिर याप्य जातहरणी के भेद व लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो याप्य जातहरणी के भेद क्या है, तो पहले आपका नाकिनी। नाकिनी मतलब नित्य मृत संतान को उत्पन्न करता है, उसे नाकिनी कहते हैं। फिर है पिशाची। पिशाची मतलब उत्पन्न हुआ संतान के तत्काल मृत्यु हो जाना, वो पिशाची है। फिर है यक्षी। यक्षी मतलब संतान उत्पन्न को 2 दिन के बाद में मृत्यु होती है, तो उसे यक्षी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आसुरी 3 है, कली 4 है। मतलब ये चीज याद रखना कि आसुरी किसको बोलेंगे, तो 4 दिन के बाद में जब संतान की मृत्यु हो जाएगी तो उसे आसुरी बोलेंगे। कली किसको बोलेंगे, तो 3 दिन के बाद में जब संतान की मृत्यु होगी तो आसुरी, 4 दिन के पश्चात संतान की मृत्यु होगी तो कली। वरुणी 5 दिन के पश्चात संतान की मृत्यु होगी तो वरुणी। षष्ठी यानी कि 6 दिन के पश्चात संतान की मृत्यु होगी, और भिरुका यानी कि 7 दिन के पश्चात संतान की मृत्यु होगी। याम्य में क्या हुआ, संतान उत्पन्न होने के 8वें दिन बाद में मृत्यु होते हैं। मटंगी में क्या होता है, 9वें दिन जो है मृत्यु हो रहा है संतान उत्पन्न होने के बाद में। भद्रकाली में क्या होता है, 10वें दिन जो है मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। रौद्री में 11वें दिन मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। वर्धिकी में 12वें दिन मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। चंडिका में 13वें दिन मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। कपाल मलिनी में 14वें दिन मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। पिलिपिच्छिका में 15वें दिन मृत्यु होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। फिर बोला गया असाध्य जातहरणी के भेद व लक्षण। तो असाध्य जातहरणी के भेद व लक्षण के विषय में बात करें तो सबसे पहले वश्या। वश्या मतलब गर्भकाल के 5वें 6वें व 7वें मास में जब मृत्यु होती है तो उसे वश्या कहते हैं, ठीक है। फिर कुल क्षयकारी। कुल क्षयकारी किसको बोलेंगे, तो पुत्र उत्पन्न होने पर मृत्यु होती है और पुत्री उत्पन्न होने पर जीवित रहता है, तो उसे कुल क्षयकारी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका पुण्यजनी। पुण्यजनी किसको बोलेंगे, तो संतान उत्पन्न होने पर मृत्यु होती है तो उसे पुण्यजनी बोलेंगे, ठीक है। पुष्पजनी, ठीक है, पुष्पजनी किसको बोलेंगे, तो संतान उत्पन्न होने पर मृत्यु होती है तो पुष्पजनी बोलेंगे। फिर पौराशदिनी। तो पौराशदिनी किसको बोलेंगे, तो 16 वर्ष के पूर्व पुत्र की मृत्यु होती है तो उसे पौराशदिनी कह देंगे। फिर संदंशनी। तो संदंशनी किसको बोलेंगे, तो दूसरा गर्भधारण करने पर पहला पुत्र मर जाता है तो उसे संदंशनी कहेंगे। करकोटी। करकोटी किसको बोलेंगे, तो करकोटी यमज गर्भ में एक संतान की मृत्यु होगी और दूसरे संतान को बाल ग्रह धारण कर लेता तो उसे करकोटी की बोलते हैं। तो यमज गर्भ में एक संतान की मृत्यु होगी तो वह दूसरे संतान को बाल ग्रह धारण कर लेता तो उसे करकोटकी बोलते हैं। फिर इंद्रवड़वा। इंद्रवड़वा यानी कि 1 या 2 संतान की मृत्यु होती है तो उसे इंद्रवड़वा कहते हैं। फिर वड़वामुखी। वड़वामुखी किसको बोलेंगे, तो एक संतान पहले मर जाएगा तत्पश्चात दूसरे संतान की मृत्यु होगी तो उसे वड़वामुखी कहेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, ठीक है, 20 नंबर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।